क्वेश्चन है, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 अंश है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है और डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए बच्चों, मान लीजिए कोई पतंग उड़ रही है, तो पतंग को आपने देखा होगा कि पतंग हमेशा तिरछी उड़ती है। मान लीजिए कोई बिंदु यहाँ है या कोई व्यक्ति है जो पतंग को उड़ा रहा है, तो पतंग कहाँ उड़ेगी? पतंग ऐसे उड़ेगी, इस दिशा, इस तरह से ये पतंग उड़ रही है। मान लिया ये पतंग उड़ रही है। अब पतंग जमीन से कितनी ऊंचाई पे उड़ रही है? जमीन से ये देखिएगा, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पे उड़ रही है। तो आप ये समझ लीजिए कि अगर आप यहाँ पे है, पतंग को पकड़ा है, तो पतंग ये नहीं कि एकदम सीधी चली जाएगी ऊपर, ये भी नहीं होगा। और ना ही ये होगा कि पतंग यहाँ से इस तरह से दौड़ लगाएगी, या आप जैसे खड़े हो तो पतंग दौड़ के रोड पर चली जाएगी, ये नहीं होता। क्या होता है, पतंग आप उड़ाएंगे तो पतंग हमेशा तिरछी जाएगी। तो पतंग तिरछी जाएगी तो ये जमीन से कितनी ऊंचाई पे उड़ रही है? 60 मीटर से। तो यहाँ से हमने देखा कि ये 60 मीटर की ऊंचाई पे उड़ रही है, इसको हमने मान लिया 60। इसके बाद पतंग में कोई झोल नहीं है, कोई ढील नहीं है, क्योंकि ढील हमने देखा होगा जब अपन पतंग उड़ाते हैं, पतंग कुछ इस तरह से उड़ती है, ऐसे आता है। लेकिन माना गया है कि इस पतंग में कोई झोल नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे बताया गया कि 60 अंश का कोण बनाती है, तो ए बी सी। अब देख, पूछा गया है कि डोरी की लंबाई कितनी है, तो डोरी की लंबाई तो आप खुद ही समझ सकते हैं कि पतंग जो उड़ाएगा व्यक्ति, तो जब पतंग यहाँ पे जाएगी तो डोर से यहीं से बंधी होगी। इस डोर की लंबाई हमें ज्ञात करनी। तो ये है पतंग की डोर। ये डोर नहीं मानी जाएगी क्योंकि ये डोर थोड़ी है, ये तो जमीन से पतंग की ऊंचाई है। तो पतंग कैसी उड़ती है? तिरछी। तो डोर कहाँ है? ये। इसके लिए हमें क्या निकालना है? ये एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो पतंग की डोर पता चल जाएगी। देखिएगा, सबसे पहले लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी से। तो बी सी बराबर कितना है? 60 मीटर। और थीटा बराबर कितना है? 60 अंश है। और ए सी बराबर कितना है? एक्स। अब देखिएगा, ये लंब है और ये कर्ण है। तो लंब और कर्ण से संबंधित जब कोई मान निकालते हैं तो साइन थीटा का प्रयोग करते हैं। लंब बटे कर्ण यानी कि बी सी बटे ए सी। तो यहाँ पे लिख देंगे साइन 60। बी सी का मान 60 है और इसका मान एक्स। 60 साइन 60 का मान होता है √3/2। ये हो जाएगा 60/x। साइन 60 का मान रख दिया। दोस्तों, ये सवाल लगाने से पहले आप लोगों को ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जो सारणी है, ट्रिग्नोमेट्री सारणी, वो आपको याद करनी पड़ेगी। साइन 30, साइन 60, साइन 45, कॉस 30, कॉस 60, कॉस 45, टेन के भी मान सभी ज्ञात कर लेने हैं। तो आप इन सवालों को लगाने में कोई दिक्कत महसूस नहीं करेंगे, बड़े आराम से इन सवालों को हल कर पाएंगे। तो देखिएगा कैसे इसको हल करते हैं। इसको इधर लाएंगे तो √3x इक्वल टू, ये हो जाएगा 120, 60 का दुगना, x बराबर 120/√3। इतना आ गया। अब चाहे तो हर का परमेकरण कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे हर का परमेकरण करने पर, तो जब हर का परमेकरण करेंगे तो जो संख्या बटे में है उसका ऊपर नीचे गुणा। ये तो x बराबर 120/√3/3, 3 का इसमें भाग दे देंगे, 40 आ जाएगा। x बराबर 40/√3 मीटर। ये रहेगी पतंग की डोर की लंबाई, या √3 का मान भी आप रख सकते हो 1.732। एक हवाई जहाज से किसी सड़क पर स्थित एक ही और दो गांव के बीच की दूरी 2 किलोमीटर है। तो हमें बताना है कि हवाई जहाज कितनी ऊंचाई पे उड़ रहा है, ये सवाल। तो देखिए दोस्तों, ये है हवाई जहाज कहीं उड़ रहा है, मान लीजिए ये हवाई जहाज उड़ रहा है। अब यहाँ पे एक सड़क है और इस सड़क पर 2 गांव बताए गए, एक गांव ये है और एक गांव ये है, ये दोनों गांव है। और दोनों गांव के बीच की दूरी कितनी है? 2 किलोमीटर। तो यहाँ पे हम रख देते हैं दोनों गांव के बीच की दूरी 2 किलोमीटर। अब
एक व्यक्ति ने सबसे पहले इस गांव को देखा और फिर उसने इस गांव को देखा, तो जो अवनमन कोण बने हैं वो 45 अंश और 60 अंश बने। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं ये 60 अंश और यहाँ पे मान लिया 45। अब ये शेष दूरी जहां हवाई जहाज उड़ रहा है उसके ठीक नीचे तक की दूरी x मीटर, और ये हो गई हवाई जहाज की ऊंचाई h। क्या हो गया? अब हमें क्या करना है, समझ में आ गया होगा। जब कोई व्यक्ति हवाई जहाज से इधर उड़ रहा है तो वह यहाँ पे तो नहीं देख पाएगा, तिरछे में देखेगा। तो उसने दो गांवों को देखा, तो उसके आंख से जो कोण बना वो 45 अंश और 60 अंश अवनमन कोण बना। तो ये 2 किलोमीटर की दूरी पर उसको पता लग गया कि दो गांव जो है, दोनों गांव के बीच की दूरी 2 किलोमीटर। ये दूरी हो गई शेष x और ये ऊंचाई दी गई है h, जो हमें ज्ञात करनी है। अब यहाँ पे हम कोई भी बिंदु मान लेते हैं। बिंदु मान लिया a यहाँ पे है, b यहाँ है, c और ये d। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, त्रिभुज DBC देख लेते हैं, जिससे हमें x और h में संबंध पता चल जाएगा। तो देखिएगा, सबसे पहले लिखेंगे त्रिभुज DBC से। तो यहाँ पे DB बराबर कितना हो गया x, BC बराबर कितना हो गया h, थीटा बराबर कितना हो गया 60। यहाँ पे लगा देंगे tan 60, सीधा सीधा लंब बटे आधार h बटे x। tan 60 का मान आया √3, यहाँ पे आ जाएगा h बटे x, इसके नीचे एक तिर्यक गुणा √3x बराबर h, x बराबर हो जाएगा h बटे √3। अब देखिएगा, जब हम इसको हल करेंगे तो समीकरण में हमें क्या h ऊंचाई पता करनी है। तो जहां पे x आएगा उसकी जगह हम रख देंगे h बटे √3। जब पूरे समीकरण में h हो जाएगा तो उसको हम पक्षांतर करके जैसे ही हल करेंगे h की वैल्यू निकल आएगी, तो हमें ऊंचाई पता चल जाएगी। और अगर हमें कहीं x निकालना होता, ये दूरी निकालनी होती, तो h की जगह जो h आता उसमें हम h की जगह रख देते हैं √3x, तो हमें x की वैल्यू पता चल जाती। लेकिन हमें निकालना क्या है, ऊंचाई। तो देखिएगा, अब क्या लेते हैं, पूरा कोण त्रिभुज ABC से। यहाँ पे देखिएगा त्रिभुज ABC से, तो AB बराबर कितना हो जाएगा, पूरी दूरी देखो यहाँ से A और B, तो ये 2 + x, पूरी दूरी हो जाएगी 2 + x। तो यहाँ पर रख देंगे AB बराबर 2 + x और BC बराबर क्या रख देंगे h, थीटा बराबर 45। यहाँ पे हम सूत्र लगाएंगे फिर से tan थीटा वाला, तो यहाँ पे लिखेंगे tan 45 और यहाँ पे लंब बटे आधार, तो सीधा h बटे 2 + x रख देंगे, 2 + x, h का मान 45, h बटे 2 तो x की जगह पे कितना रखना है, h बटे √3, इसके नीचे एक मान लिया, तो ये h बटे √3 इसका लासा आएगा, तो ये आएगा 2√3 + h, ये ऊपर चला जाएगा, तो 1 = √3h, यहाँ पे 2√3 + h, यहाँ पे एक मान के तिर्यक गुणा √3h बराबर 2 √3 + h, h को इधर लाएंगे √3h - h, इधर 2 √3, h हमने कॉमन ले लिया, √3 - 1 बराबर 2√3, h बराबर 2√3 अपॉन √3 - 1। अब √3 का हम मान रख देते हैं, तो √3 का मान कितना होता है, √3 का मान होता है 1.732, यहाँ पे आ जाएगा 2 गुणा 1.732 और यहाँ पे 1.732 - 1, इसका इससे कर देंगे 4 6 2 7 14 2 दूनी 2 एकम 2 रे 3 3.646 और यहाँ पे आएगा 0.732। अब ये दशमलव से दशमलव कैंसिल कर देंगे, तो h बराबर 3464। जैसे ही हम 3464 में भाग देते हैं तो ये आ जाएगा
4.73 लगभग यही आएगा, इतने मीटर किलोमीटर।